वेलकम टू माय चैनल ममांशी यू। मैं ममांशी आपका आपके चैनल स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आ चुकी हूँ एक बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही सुंदर जगह पर, जो मेरे मन को बहुत आनंदित कर रही है और मुझे स्ट्रेस फ्री कर रही है। और आज मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने के लिए कि मैं आज कहाँ पे हूँ। तो ये थोड़ा सरप्राइज है। मेरे साथ आज आप सनक्रूज का मजा लीजिए। बहुत खूबसूरत है और आज सुबह सुबह जो सूर्य देवता ने दर्शन दिए, मन को खुश कर दिया। और आप देख रहे हैं मेरा नॉटी 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 चिक्कू, मेरा नॉटी बेबी इतना शैतानी कर रहा है और इसको इतनी मजा आ रही है यहाँ पे। सही में आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। फिलहाल अब बज रहे हैं 1, दोपहर हो रही है और हम जा रहे हैं अब लंच करने। पेट में चूहे कूद रहे हैं और चूहों के साथ साथ हम खाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोरियन खाना है वो बहुत डिलीशियस होता है। कोरियन कुजीन की तो मैं फ़ैन हूँ और कोरियन रेस्टोरेंट में कहीं ढूंढ के ज़रूर खाना पसंद करूँगी, क्योंकि कोरियन जो फूड मिलता है ना, दैट इज़ ऑसम। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस इनका स्वाद होता है, जो मेरे मन को बहुत आनंदित करता है। रहा पूरा व्यू, तो सामने पूरा समुद्र है। और ये रहा यहाँ का बुफे। तो ये शिप की तरह ही ऑर्गेनाइज है, जैसा कि मुझे लग रहा है कि मैं एक क्रूज़ में आई हूँ और क्रूज़ के अंदर एक बुफे स्लॉट है, जो मैं यहाँ पे आके लंच कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और रात में डिनर करूँगी। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो ऐसा व्यू कहाँ मिलेगा कि जहाँ ये समुद्र है और वहाँ पहाड़ है। वाओ। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो हमने डिसाइड किया है कि आज हम रिजॉर्ट के अंदर ही घूमेंगे। बाहर जाने का हमारा प्लान कैंसिल हो गया है, क्योंकि हमारे पास एक छोटा बेबी है और इसके वजह से हम जो है बहुत ही ज़्यादा
ठंडा फील कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम आज रूम में ही रहेंगे, अंदर ही अंदर रिजॉर्ट में घूमेंगे। तो वो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है यहाँ की चीज़ों को। तो इन लोगों का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था कि इन लोगों ने शिप बना रखी है, शिप का रिजॉर्ट है, शिप का आर्किटेक्चर है जिसमें रिजॉर्ट बना रखा है। और हम जब इसके बारे में जाने तो हमने कहा कि फटाफट एक हॉलीडे प्लान करते हैं और यहाँ आते हैं, अच्छे से हॉलीडे एंजॉय करते हैं, जो कि हमारा प्लान ऑसम था फाइनली। वैसे बेसिकली कह सकती हूँ कि यहाँ पे समर में आना बहुत अच्छा होता है, विंटर में एक्चुअली कुछ ज़्यादा करने को होता नहीं है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो आप बाहर इतना निकल नहीं सकते। आप रिजॉर्ट में ही चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आई मीन टू से रिजॉर्ट के अंदर ही चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन समर में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, बहुत चीज़ें ये ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप समर में यहाँ पे बहुत चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं आप सबके सामने, और बताइए आज का हाल क्या है। तो फिलहाल आज हम लोग बहुत लेट उठे थे क्योंकि कल रात को बहुत लेट सोए थे। फिलहाल जो मैंने कल आपको अपडेट दी थी वो तो आप लोग को पता चलेगा ही, प्लस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रिजॉर्ट है ना, दिस इज़ अ ड्रीम, मतलब ये ऑसम है और बहुत खूबसूरत है। तो एक्चुअली क्या था कि जब मैं बेबी डिलीवर हुआ था तो एक्चुअली मैं रिलैक्स नहीं हो पाई थी। तो फाइनली मैंने और मेरे हस्बैंड ने हॉलीडे प्लान किया, ये सब तो आप जानते हैं, डे 1 में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट मिला और ये साल तो मे भी बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि नई गाड़ी, नया घर, नए हॉलीडेज, वाओ, और लाइफ में क्या चाहिए है ना। तो यही सब के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप सबकी लाइफ बहुत ही अच्छी, चिल्ड और हेल्थफुल जाए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है और हेल्थ के बिना तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो फिलहाल जो मेरे सामने का नज़ारा है वो मेरे मन को आनंदित कर रहा है, फल फूलित कर रहा है। तो आप उस नज़ारे को थोड़ा सा देखिए, लुक एट दिस। सामने बहुत प्यारा समुद्र है, सी है और नीला 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 है, और यहाँ पे कैफ़े है और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटू सा बेबू। हाय बेबू, आर यू एंजॉय बेबी। तो दोनों यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे ठंड में कॉफ़ी पी रहे हैं और लुक एट दिस व्यूज़। तो इससे अद्भुत नज़ारा क्या होगा कि यहाँ पे पहाड़, माउंटेन्स, तो यहाँ पे सी, समुद्र। तो समुद्र और माउंटेन का जो नज़ारा है वो हमको बहुत ही आनंदित कर रहा है, मन को शांत कर रहा है और एक खुशी का अनुभव सा हो रहा है। तो मेरे साथ आप सब लोग इस व्यू को एंजॉय करिए। ये कोई यहाँ पे कैफ़े है और हम यहाँ कैफ़े में बैठे हुए हैं, थोड़ा चिल्ड आउट कर रहे हैं, कॉफ़ी एंड टी। सो अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना ही अपडेट दे रही हूँ, जैसे जैसे मैं कैमरा ऑन करूँगी और मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो शिप है। तो फाइनली मैं ये बता देती हूँ कि इस रिज़ॉर्ट का नाम है सन क्रूज़, और ये बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं करूँगी, मैं आपको लाइव इसका आर्किटेक्चर दिखाऊंगी जिसको आप देखें और
ये कहें कि हाँ एक्चुअल ऐसा भी कुछ रिजॉर्ट हो सकते हैं क्या, ऐसा भी कुछ थीम हो सकता है क्या, तो मैं चाहूँगी आप इस रिजॉर्ट को देखें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस रिजॉर्ट को पूरा कवर करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। तो अपने दोस्तों के लिए मैं ये ज़रूर कवर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मेरे पति देव थोड़ा पब्लिसिटी कर रहे हैं इस रिजॉर्ट की, तो आप ये देख सकते हैं। आई मीन टू से इसमें कुछ उल्टा दिख रहा है कैमरे में, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो ज़रूर दिखाऊंगी। जितना ये दोपहर में खूबसूरत लगता है उतना ही ये रात में खूबसूरत लगता है। आई मीन टू से रात में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसा लगता है कि समुद्र में मैं जा रही हूँ और मेरी शिप खड़ी है, मेरा वेट कर रही है। और यकीन मानिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रख रहे हैं इतने ज़्यादा कोविड सिचुएशन में भी। तो हम अभी सोल से बहुत दूर हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सी का व्यू है, सी का नज़ारा है। तो समर में यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये लोग प्लान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। और मुझे तो विंटर में यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो मैं समर में आना भी यहाँ पे प्रेफर करूँगी। देखूँगी अगर मेरे पास टाइम होगा और कोविड की सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी तो डेफिनेटली आई हैव टू प्लान दिस रिजॉर्ट। और फिलहाल आप खुद ही देख सकते हैं, जो समुद्र को देख के जो मन को शांति मिलती है वो शांति का अनुभव मुझे हो रहा है। और बस वही है कि यहाँ का जो सुबह है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और दिस इज़ कोरियन फूड, और ये यहाँ का किमची है जो बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है जो इंडिया में हम अचार खाते हैं काइंड ऑफ, आप उसी को कह सकते हैं। ये सारे इन्हीं के स्नैक्स हैं। समथिंग ये फ़िश इन्होंने दी है, बहुत छोटी वाली फ़िश है। और ये राइस है जो आप देख सकते हैं। और ये कोरियन कुजीन है जो मैं आपको स्क्रीन में मेंशन करूँगी इसके बारे में। फ़िलहाल मैं अब खाने का अनुभव लेती हूँ। पेट में चूहे कूद रहे हैं, और बेसिकली मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि एक्चुअल इसका स्वाद कैसा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो इसमें आई थिंक टोफू है। टोफू इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। चलिए आपके साथ ही मैं इस कुजीन को खाती हूँ। वेरी टेस्टी। बहुत ज़्यादा मसाला एंड ऑल ये लोग ऐड नहीं करते हैं। इनका कुछ अपना पैसिफिक मसाला होता है जिसको ये यूज़ करते हैं कोरियन फूड में। और आप जिन लोगों ने भी कोरियन फूड आज तक टेस्ट नहीं किया है तो मैं प्रेफर करूँगी गाइस कि एक व्लॉगर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है क्या मैं आपको बताऊँ कि आप कोरियन फूड को ज़रूर ट्राई करिए। तो फिलहाल मैं अपना कुजीन खाती हूँ और आपको देती हूँ ब्रेक। तो ये मेरा रिजॉर्ट है। आई मीन टू से मेरे पीछे मेरा रिजॉर्ट है। आपको दिख रहा होगा, आई थिंक अब दिख रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़ के ऊपर शिप जैसा बना रखा है। और ये आपको ऐसा फीलिंग देगा कि आप शिप पे हो, किसी क्रूज़ पे हो। तो ये क्रूज़ जैसी फीलिंग देगा। आई थिंक ये रात में और खूबसूरत लग रहा है। जितना कि ये दोपहर में खूबसूरत लगता है उतना ही ये रात में भी खूबसूरत लग रहा है। और मेरे ठीक सामने समुद्र है
जो अपनी तीव्र लहरों में है। और अभी अभी इन समुद्र की लहरों ने मेरी कार को भिगाया था और इतना तीव्र है, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे रिजॉर्ट है और ये इनका प्राइवेट बीच है और ये यहाँ का पूरा लोकेशन है। ये मेरी कार है और ये मैं हूँ। इससे बढ़िया हॉलीडे कहाँ होगा। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताइए आज का ये व्लॉग कैसा लगा और बताइएगा कि आप किस टाइप के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली वो व्लॉग्स ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। मैंने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये रिजॉर्ट कैसा लगा। और कल मैं रिटर्न कर रही हूँ सोल के लिए। यहाँ इतना ठंडा है कि मेरा हाथ एकदम जम गया है। तो फाइनली मैं जल्दी अपनी कार में बैठ जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ओ माय गॉड, समुद्र की लहरें मुझे भी आ रही हैं जो आप देख सकते हैं। आई थिंक आज पूर्णिमा है और समुद्र बहुत तीव्रता के साथ बह रहा है। ये देखिए, ओ वाओ, लवली। तो इससे भी बहुत देर हो, मुझे जल्दी कार में बैठ जाना चाहिए। आई फील स्केरी क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत तेज हो रही हैं और हमें यहाँ से चलना चाहिए अपनी होटल की ओर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो फिर मैं आज अपनी ये यात्रा यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मतलब रिजॉर्ट की यात्रा ख़त्म करती हूँ। अब मैं आपको अपने रास्ते का व्यू दिखाऊंगी। जो यहाँ से घर जाने के लिए रास्ते का व्यू बहुत खूबसूरत है। इवन सब माउंटेन से घिरा हुआ रास्ता है। तो मैं डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए चाहूँगी कि आप उस रास्ते को एक्सप्लोर करें। जहाँ मैं जा रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, आपको भी ये लगे कि हाँ आप भी मेरे साथ घूम रहे हो और जगह का आनंद ले रहे हो। यकीन मानिए साउथ कोरिया बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे नेचर को बहुत अच्छे से सिक्योर करके रखा जाता है। सोचिए मैं जिस रास्ते पे अभी जाऊँगी वहाँ पे इतने सारे पहाड़ हैं, लेकिन इन लोगों ने पहाड़ों पे कोई भी आर्किटेक्चर नहीं किया हुआ है। पहाड़ों को बहुत ही संभाल के अच्छे से रखा हुआ है। और इंडिया में तो मैं सोचती हूँ कि अगर पहाड़ होते ऐसे तो कितने सारे रिजॉर्ट्स और कितनी सारी चीज़ें बन गई होती। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे घूम फिर के बहुत अच्छा लगा। एक अद्भुत आनंद का फीलिंग हुआ और बहुत ही खूबसूरत है। इनकी थीम एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगी, जो फिश की थीम थी। जैसा लग रहा था कि मैं किसी क्रूज़ में जा रही हूँ। और ये रात में तो गाइस इतना खूबसूरत होता है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं हमराज मूवी की शूटिंग पे हूँ या हमराज मूवी मेरे सामने है, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही कुछ क्रूज़ था जिसमें अमीषा पटेल घूम रही थी। मुझे हिंदी मूवीज़ एक्चुअली बहुत पसंद है, तो मुझे ये देख करके वही क्रूज़ की फीलिंग आ गई। तो दिस थीम इज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि इसमें आपको फील होता है कि आप किसी क्रूज़ पे आए हैं। भले ही ये क्रूज़ चलता ना हो, लेकिन ये क्रूज़ दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। और इसके जो रूम थीम सब कुछ है वो एक्चुअल क्रूज़ में जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान की गई है, डिज़ाइन की गई है, जो अपने में एक अद्भुत है। तो यहाँ की चीज़ों से मैं बहुत ही आकर्षित हुई, बहुत ही अच्छा लगा। मैं प्लान करूँगी कि शायद मैं समर में फिर यहाँ आ सकूँ और इस जगह का आनंद उठा सकूँ। तो चलिए अब हम आगे के रास्ते में आपको लेके चलते हैं।
चलिए चलिए आगे का सफ़र ऐसे ही चलता रहे और आप और हम इस वीडियो में हमेशा मिलते रहें आपके अपने चैनल पे। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। तो जीवन में खुश रहिए, खूब तरक्की करिए और अपने चैनल मामांशियों को पसंद करिए। बाय।